नीट कैंडिडेट्स एमसीसी की तरफ से एक नोटिस आया है। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग एमसीसी ने पाया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एमसीसी की 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, बट उनका जो सिक्योरिटी रिफ़ंड है वो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए एक इन्होंने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी इस नोटिस के साथ इनक्लोज़ की है कि किन किन कैंडिडेट्स को अभी तक रिफ़ंड रिसीव नहीं हो पाया और साथ में उसका रीज़न क्या है। तो जो रीज़न मेनली एमसीसी को पता चला है वो ये है कि या तो जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज़ हो चुका है या फिर रिफ़ंड पेंडिंग है। तो इस वजह से फंड है वो कैंडिडेट को रिसीव नहीं हो पाया है। देखिए इसमें क्लियरली मेंशन भी है रीज़न कि या तो रिफ़ंड फेल हो गया है। तो इस वजह से जो बैंकर्स हैं वो जो रिफ़ंड है उसको प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो सभी कैंडिडेट्स आप लिस्ट में अपना नेम देख सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि आपका उसमें डिटेल्स हैं या नहीं। अगर इस लिस्ट में आपकी डिटेल्स होती हैं तो आप उन सभी कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपने अकाउंट डिटेल्स दे दें, लेकिन इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो कि नोटराइज्ड होना चाहिए। देखिए इसमें मेंशन है, वो भी कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर। ओके, तो इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, तो ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये एनेक्स्चर ए है। तो ये एनेक्स्चर ए जो है आपको जो है ये बनवाना पड़ेगा। तो मैं उसको आपको और थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ। तो वो इसको आपको कोर्ट का जो स्टैम्प पेपर है उस पर ये आपको बनवाना है और साथ में नोटराइज़ कराना है। और इस जो एनेक्स्चर है इसके साथ एक तो आपको आधार कार्ड की कॉपी आपको लगानी और साथ में आपका जो 2023 का जो आपने नीट एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, एक आपको वो सबमिट करना होगा। और आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी जिनसे आपने अमाउंट उस समय ट्रांसफ़र किया था, यानी सिक्योरिटी रिफ़ंड आपने पे किया था। और जिस भी बैंक अकाउंट में आपको अपना ये अमाउंट ऑफ रिफ़ंड चाहिए तो वो न्यू डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। साथ में आपको पासबुक की स्कैन कॉपी या कैंसिल चेक आपको अकाउंट का अटैच करना होगा जिसमें आपको रिफ़ंड चाहिए। तो उस अकाउंट का या तो पासबुक या कैंसिल चेक आपको प्रोवाइड कराना होगा। तो ये पूरा एनेक्स्चर ए है जो कि आपको बनवाना है, नोटराइज़ कराना है कोर्ट के स्टैम्प पेपर पे। और ये वो पूरी लिस्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं, इसमें रोल नंबर वाइज आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें आप कोर्स इस पर मेंशन है, जैसे कि जिसका पीजी कोर्स है तो पीजी है, एमडीएस है यानी मास्टर्स ऑफ डेंटल का जिनका है वो है। तो इसी हिसाब से कोर्स भी मेंशन है, रोल नंबर मेंशन है। साथ में देखिए यहाँ पर रीज़न भी आपको बताया गया है कि किस रीज़न की वजह से आपका जो रिफ़ंड है वो प्रोसेस नहीं हो पाया है, या तो रिफ़ंड पेंडिंग है या आपका जैसे कस्टमर का अकाउंट है वो क्लोज़ है या चार्ज बैक है। तो ये डिफरेंट रीज़न्स इसमें बताए गए हैं। तो ये पूरा लिस्ट है, तो आप जाकर इसमें अपना चेक कर सकते हैं। जैसे यूजी कोर्सेज़ के लिए जो मैंने अप्लाई किया तो उसमें यूजी लिखा यानी एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग। जिन्होंने पीजी कोर्सेज़ किया तो पूरा एक कंबाइंडली ये एक लिस्ट आई है। तो आप इसमें रोल नंबर से जाके चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपका रोल नंबर है तो आप ये न्यू बैंक डिटेल्स आप दे सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट बताई गई है वो बताई गई है 31 मई, यानी कि 31 मई तक आपको जो है लोग सबमिट करा सकते हैं। तो 31 मई तक आपको ये कराना होगा। और इसमें एक मेल आईडी भी मेंशन है adgme@nic.in, या फिर आप उस पर जाकर मेल कर सकते हैं। और एक और दी गई है finance@ ये HLLecare@hll.com। तो ये एक और 2 ईमेल आईडी आपको दी गई हैं, इस पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट का जो रिफ़ंड है वो इनिशिएट हो सके। तो इसके लिए आपको एक और चांस दिया जा रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का पेंडिंग है तो वो लोग जाकर ये कर सकते हैं। आप न्यू बैंक डिटेल दे दीजिए बस, लेकिन आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा तभी ये आपको प्रोसेस हो पाएगा। तो ये पूरा
एक नोटिस था। तो अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नहीं मिला रिफ़ंड, तो वो अभी भी इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।